वेलकम बैक स्टूडेंट्स। क्लास 12 की क्लास है ये और हम बात करेंगे आज न्यूमेरिकल्स की। कूलम्स लॉ और इलेक्ट्रिक फील्ड पोर्शन हम खत्म कर चुके हैं। इसका नाम था पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। उसके दो क्लासेस में थ्योरी खत्म हो गई है। आज हम न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करेंगे उसके। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए पहला क्वेश्चन देखेंगे, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ओके, 2 point charges plus E are placed at a distance of 16 centimeter from each other। देखिए 2 point चार्जेस को आप प्लेस करिए, दोनों प्लस ई है, ये प्लस ई। सपोज ये रखा है पॉइंट ए पर और ये रखा है पॉइंट बी पर। फाइन, दोनों के बीच की डिस्टेंस है 16 सेंटीमीटर। 16 सेंटीमीटर हमने डिस्टेंस रखी हुई है। At what point between these charges should a third charge Q be placed so that it remains in equilibrium? ठीक, क्वेश्चन ये है हमारा। अब देखिए इसके बीच में कहीं ना कहीं हमको Q चार्ज रखना है so that वो Q चार्ज इक्विलिब्रियम में रहे। सबसे पहली बात आपको जो ध्यान रखनी है ऐसे क्वेश्चंस में वो ये कि Q आपको बिल्कुल सेंटर पर प्लेस नहीं करना है। तो या तो लेफ्ट में करिए या तो राइट में, कहीं पर भी। तो सपोज यहां पर हमने Q चार्ज प्लेस किया पॉइंट P पर, ठीक, तो ये Q शुड बी इन इक्विलिब्रियम। अब ये टोटल डिस्टेंस 16 है तो Q की डिस्टेंस हम इस पॉइंट A से मान लेते हैं x। तो अगर यहां से ये डिस्टेंस x हो गई तो ये बची 16 माइनस x। ठीक है, ये डिस्टेंसेस आई थिंक समझ में आ रही होंगी। ये टोटल 16 थी, इतना x अगर मान लिया तो दिस विल बी 16 माइनस x। तो पॉइंट Q मतलब चार्ज Q इक्विलिब्रियम में चाहिए हमको। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है उस पर नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। ये वाला प्लस E इस पर देगा रिपल्सिव फोर्स, क्योंकि ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो रिपेल करेगा, तो इधर डायरेक्शन में लगेगा FA। और ये वाला प्लस E भी इस पर देगा रिपल्सिव फोर्स, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये इस पर फोर्स देगा इधर डायरेक्शन में, तो ऐसे आएगा FB। तो FA और FB आप देख सकते हैं दोनों आर एक्टिंग इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन। तो फॉर Q टू बी इक्विलिब्रियम, तो देखिए इस तरह से लिखते हैं, फॉर Q टू बी इन इक्विलिब्रियम। अगर ये इक्विलिब्रियम में हमको चाहिए तो FA मस्ट बी इक्वल टू FB। सीधा सीधा ये मतलब है। तो FA K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, फोर्स का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कूलम्स लॉ से, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो FA जो लगेगा दैट विल बी प्लस E इंटू Q। तो K इंटू E इंटू Q अपॉन डिस्टेंस इज x, तो अपॉन x स्क्वायर इक्वल्स FB की बात करें तो K E इंटू Q, तो दिस विल बी E इंटू Q अपॉन डिस्टेंस इज 16 माइनस x, तो 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करिए। ये पूरा पूरा यहां से कैंसिल हो रहा है, आपको दिख रहा होगा ये पूरा एंटायरली इससे कैंसिल। तो मतलब सीधा एक्स स्क्वायर इक्वल 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर आ रहा है। अगर आप स्क्वायर रूट ले लें तो x इक्वल 16 माइनस एक्स, ये आया 2x इक्वल 16, तो x इक्वल्स 8। x इक्वल्स 8 सेंटीमीटर आ रहा है। Therefore Q must be placed, Q must be placed, टोटल डिस्टेंस थी 16 सेंटीमीटर, ये आ गया 8 सेंटीमीटर, मतलब Q कहां पर प्लेस किया जाना चाहिए? सेंटर पे। तो Q must be placed at the midpoint, at the midpoint of AB। ये हुआ आपका फाइनल आंसर। शुरुआत में आप Q को सेंटर पर अपनी तरफ से नहीं मान सकते, वो आंसर बाय डिफॉल्ट 8 सेंटीमीटर आ गया है, दैट इज फाइन। ठीक है, ये था हमारा पहला क्वेश्चन कूलम्स लॉ पर बेस्ड। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं। हम आगे बढ़ेंगे, अब आएंगे क्वेश्चन 2 पर। क्वेश्चन 2 आपको आपकी स्क्रीन पर दिखेगा। 2 point charges of 5 into 10 raised to minus 19 coulomb and 20 into 10 raised to minus 19 coulomb are separated by a distance of 2 meter। 2 मीटर से सेपरेट किए गए दो चार्जेस आपको लेने हैं। यहां पर निकालना क्या है ये देखिए। Find the point on the line joining them at which electric field intensity is 0। इलेक्ट्रिक फील्ड का पहले तो मैं फॉर्मूला रिवाइज करा दूं, इट इज E equals KQ by R square।
तो सबसे पहले तो दो चार्जेस बनाइए कुछ इस तरह से। तो ये सपोज यहां पर रखा है 5 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और इस पॉइंट पर 20 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी। तो हमको बीच में कहीं पर कोई ऐसा पॉइंट चाहिए जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो हो। तो अगेन अगर कोई भी पॉइंट आपको लेट करना है तो आप कभी भी सेंटर पर लेट नहीं करेंगे। तो सपोज हमने यहां कहीं पॉइंट पी लेट कर लिया, ये टोटल डिस्टेंस इनके बीच की 2 मीटर आपको दी गई है, हमने यहां पॉइंट पी लेट कर लिया। इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम मानेंगे कि जीरो है। अब क्यों जीरो होगी? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड देगा रिपेलिंग। मैं फिर से एक बार आपको रिवाइज करा दूं, जिस भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमको निकालनी होती है वहां पर वी लेट अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो अगर P पर पॉजिटिव रखा है, ये खुद पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेलिंग, तो इस डायरेक्शन में जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड ए की, और ये भी पॉजिटिव है, ये देगा अगेन रिपेलिंग, तो यहां डायरेक्शन में जाएगी ईबी। तो अगर पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इसका मतलब EA मस्ट बी इक्वल टू EB। तो यहां लिखेंगे इस तरह से, सिंस EP इक्वल जीरो देयरफॉर EA इक्वल्स EB। ऐसे क्वेश्चनों में मेनली निकालना क्या होता है? मेनली निकालनी होती है पोजीशन। तो सपोज पॉजिटिव चार्ज से हमने इसकी डिस्टेंस x मान ली पॉइंट A से, तो ये 2 है, ये x, तो बाकी बचा कितना? 2 माइनस x। हमको ऐसे क्वेश्चंस में पोजीशन बतानी होती है। एक बार चलिए EA की बात करते हैं, k क्यू बाय आर स्क्वायर, तो इट विल बी k इंटू क्यू। क्यू कितना है? 5 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन आर स्क्वायर। डिस्टेंस कितनी है? ये दिख रही है आपको x, तो अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अगेन अब आप EB निकाल रहे हैं तो B का चार्ज लेंगे, तो 20 इंटू 10⁻⁻19, तो ये हुआ इतना चार्ज, और अपॉन डिस्टेंस इसका कितना है? 2 माइनस एक्स, तो इट इज 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करिए, के कैंसिल, 10⁻⁻19 कैंसिल, और 5 4 20, तो यहां पर इट इज कमिंग 1 बाय एक्स स्क्वायर, और हियर इट इज कमिंग 4 अपॉन 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट ले लें दोनों साइड, तो इट इज 1 बाय एक्स इक्वल्स 2 बाय 2 माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, 2 माइनस एक्स इक्वल्स 2x, तो 3x इक्वल्स 2, तो x इक्वल्स 2 बाय 3। ये डिस्टेंस 2 मीटर किसमें दी थी? मीटर्स में, तो ये आंसर भी किसमें आएगा? मीटर्स में। यहां पर आप नहीं छोड़ सकते, ध्यान दीजिएगा, यहां के बाद स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ता है। आपने x डिस्टेंस कहां से मानी है? 5 इंटू 10⁻⁻19 से, तो ये चीज आपको स्टेटमेंट में मेंशन करनी पड़ेगी। देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड will be zero at a distance, ये जीरो लिखा हुआ है, is zero at a distance of 2 by 3 मीटर from charge। कौन से चार्ज से डिस्टेंस ली है आपने, ये जरूर मेंशन करना पड़ेगा, 5 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये हुआ आपका कंप्लीट आंसर। एक ऐसे करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी एक सर्टेन पॉइंट पर अगर जीरो दी जाए, क्वेश्चन बोर्ड में बहुत आते हैं, तो आप इस तरह से अप्रोच करेंगे। EP जीरो था इसलिए ये इक्वल्स EB हुआ। ठीक है, बिना डिले किए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे थर्ड क्वेश्चन की। चलिए थर्ड क्वेश्चन पढ़ा जाए। आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा थर्ड क्वेश्चन। 2 पॉइंट चार्जेस Q1 इक्वल्स 400 माइक्रोकूलम एंड Q2 इक्वल्स 100 माइक्रोकूलम। ठीक, ये दोनों चार्जेस हैं, आर सेपरेटेड, आर केप्ट फिक्स्ड। क्वेश्चन है 2 पॉइंट चार्जेस Q1 इक्वल्स 400, Q2 इक्वल्स 100 माइक्रोकूलम आर केप्ट फिक्स्ड 60 सेंटीमीटर अपार्ट इन वैक्यूम। तो पहले तो आप अपना डायग्राम तैयार कर लीजिए। ये पॉइंट ए है, यहां पर रखा है 400 माइक्रोकूलम, और ये है पॉइंट बी, यहां पर आप रखेंगे 100 माइक्रोकूलम, और इनके बीच की डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग Q1 एंड Q2।
अब एग्जैक्टली क्वेश्चन ये कह रहा है कि मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए। तो मिड पॉइंट सपोज यहां हो गया पॉइंट P, तो ये चूंकि ऑलरेडी मिड पॉइंट है तो ऑफकोर्स 60 का हाफ मतलब 30 सेंटीमीटर पर होगा। तो ये 30 सेंटीमीटर ये भी और 30 सेंटीमीटर ये भी। चलिए अब पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालनी है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले तो एक बात समझिए, चलिए यूनिट कन्वर्जन बाद में सीखेंगे। एक ही वजह से पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी जाएगी, रिपेलिंग, क्योंकि ये पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेलिंग। तो इस डायरेक्शन में EA जा रहा है, पॉजिटिव पॉजिटिव अगेन रिपेलिंग, तो ये भी देगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ये रहा EB। अब आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी पॉइंट P पर या तो EA माइनस EB और या फिर EB माइनस EA। अब कौन ज्यादा है और कौन कम उसके हिसाब से डिसाइड होगा। तो पहले तो अलग अलग लिखिए, EA की वैल्यू इट इज KQ बाय R स्क्वायर। ठीक है, K को एज इट इज रख लीजिए आप, K को अलग से आपको वो करने की भी जरूरत नहीं। Q की वैल्यू है 400 माइक्रोकूलम, माइक्रो मींस 10 रेज़ टू -6 और अपॉन डिस्टेंस 30। तो 30 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो वो आएगा 0.3। तो 0.3 का स्क्वायर, ये रही फर्स्ट इक्वेशन। और सिमिलरली EB की अगर बात करें तो इट इज अगेन KQ बाय R स्क्वायर। तो वो आएगा K इंटू 100 माइक्रोकूलम, तो 100 इंटू 10 रेज़ टू -6 अपॉन डिस्टेंस सेम है 0.3 का स्क्वायर। आपको दिख रहा है K सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो मेन फर्क किसका है, Q का, चार्ज का। 400 वाला चार्ज ज्यादा है तो ये ज्यादा होगा, EB कम। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दैट विल बी EA माइनस EB। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि EA ग्रेटर देन EB है। ठीक बात। चलिए दोनों को अपने को माइनस करना है। दोनों को माइनस करते वक्त आप देख रहे हैं कुछ चीजें कॉमन आ रही है। क्या कॉमन आ रहा है, K कॉमन निकाल लिया। ये 2 0 इंटू 10 रेज़ टू -6, 2 0 इंटू 10 रेज़ टू -6 विल गिव यू 10 रेज़ टू -4 और अपॉन में 0.3 का स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है। तो बच क्या गया, यहां बच गया सिर्फ 4 और यहां बच गया सिर्फ 1। सीधा EA माइनस EB कर दिया है। अब K की वैल्यू रखिए 9 इंटू 10 रेज़ टू 9, दिस इज 10 रेज़ टू -4, ये आया 3 और नीचे अगर इसको ओपन कर दें तो ये आएगा 0.09। 0.3 का स्क्वायर विल बी 0.09। पॉइंट हटाइए, यहां 2 0 बढ़ा लीजिए, 9 9 हो गया खत्म। यहां बचा सिर्फ 3 और इंटू 10 रेज़ टू कितना बच रहा है वो देखिए, 9 प्लस 2 11, 11 माइनस 4 7, तो 10 रेज़ टू 7। ये आई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम या फिर वोल्ट पर मीटर। ठीक, तो न्यूटन पर कूलम इसकी यूनिट लिखी। ये थी इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें हमको ये नहीं पूछा था कि कौन सा पॉइंट जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो, इसमें हमसे पूछा था सेंटर पे मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। तो मिड पॉइंट पर दोनों, अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में जाएं तो प्लस कर दिया करिए, EA प्लस EB। दोनों इधर जाए तो भी प्लस, एक इधर है इसलिए हमने माइनस किया। ज्यादा माइनस कम विल गिव यू द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये है इंपॉर्टेंट बात। आई समझ आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड दैट विल बैलेंस एन अल्फा पार्टिकल। अब देखिए अल्फा पार्टिकल को बैलेंस कराना है। सबसे पहले तो अल्फा पार्टिकल की कुछ बेसिक बातें। अल्फा पार्टिकल एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, उसका मास इज 4 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन। और तीसरी बात, उसका चार्ज इज 2 टाइम्स द चार्ज ऑफ प्रोटॉन। m अल्फा इज ऑलवेज 4 इंटू mt और Q अल्फा इक्वल्स 2 टाइम्स QP। ये जरूर ध्यान रखिए, ये कहीं ना कहीं आपको जरूर पड़ेगी। P क्या है, प्रोटॉन। ठीक बात। तो हमको फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट विल बैलेंस एन अल्फा पार्टिकल, और मास और चार्ज ऑफ प्रोटॉन दिया है। प्रोटॉन ही का पता होता है हमेशा, अल्फा को वो डायरेक्टली नहीं देते हैं, ताकि वो ये पूछना चाहते हैं कि आपको ये रिलेशन आता है कि नहीं। अब देखिए
यहां पर अगर ये अल्फा पार्टिकल है तो इसका खुद का वेट लगेगा नीचे, कितना, mg के बराबर। इसको बैलेंस कराने के लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड देनी पड़ेगी ऊपर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब ऊपर देंगे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आप कुछ ऐसा रख दे, ये देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है अल्फा, पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अलाउ लगता है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आप ऊपर अप्लाई कर दें तो इस पर फोर्स भी ऊपर लगेगा। तो यहां पर फोर्स लगने लगेगा ऊपर, कितना, QE के बराबर। फोर्स हमेशा क्या होता है, QE। तो mg को बैलेंस करने वाला फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, QE। तो आप इस तरह से लिखेंगे, सिंस अल्फा पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मतलब रेस्ट पे है क्योंकि उसको आपने बैलेंस करा दिया, देयरफॉर QE इक्वल्स mg। और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो वो हो जाएगा mg अपॉन q। अब ध्यान से चीजें रखिए, देखिए ये m अल्फा का है, ये q अल्फा का है, ये अल्फा अल्फा है दोनों। अब आपको अल्फा की वैल्यू तो एग्जैक्टली पता नहीं है, तो आप वो रिलेशंस रखिए। यहां पर m अल्फा की जगह आप रखेंगे 4 इंटू mp और इंटू g अपॉन q अल्फा की जगह रखेंगे 2qp। ठीक, अब वैल्यूज पुट करेंगे, ये 2 2 जा 4 हो गया, तो ये 2 इंटू mp मास ऑफ प्रोटॉन आपको गिवन है 1.67 इंटू 10 रेज टू माइनस 27 होता है। ग्रेविटी आप 10 लेंगे और चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना होता है 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19 कूलम। ठीक है बात, इसको आप रफली अगर कैंसिल करें तो 1.6 से इसको अगर आप कैंसिल करेंगे तो लगभग 1.1 आएगा। ठीक, तो 1.1 इंटू 2 विल गिव यू 2.2 और 10 की पावर को देखिए, माइनस 19 ऊपर गया तो हो गया प्लस 20, माइनस 19 प्लस 1 प्लस 20, 20 माइनस 27 विल बी 10 रेज टू माइनस 7। ये आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम में। और इंपॉर्टेंट है इसका डायरेक्शन, तो इट शुड बी डायरेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, तभी आप अल्फा पार्टिकल को बैलेंस करा पाएंगे। ये है बहुत इंपॉर्टेंट बात। आई थिंक समझ में आ रही होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये हमारे 4 न्यूमेरिकल्स हुए। लास्ट क्वेश्चन और हम देखेंगे यहां पर, इसको आप साथ साथ में नोट करते जाइएगा और आपको क्वेश्चंस लगाने हैं एट होम ऑफ कोर्स। और जो जो भी प्रॉब्लम्स आती जाएं कंसेप्ट्स में या किसी चीज में, वो आप कमेंट के थ्रू मुझे बताते रहें ताकि मैं समझ पाऊं कि आपको प्रॉब्लम कहां आ रही है और उसको कैसे सॉल्व किया जाए। ठीक, लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं हम। लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास एक स्क्वायर बना हुआ है, ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। किसी एक पर्टिकुलर ज्योमेट्रिकल फिगर देकर के उसके एक वर्टेक्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स पूछना, ये है इस क्वेश्चन में। तो ये हो गया स्क्वायर, ये पहला डायगोनल स्क्वायर का और ये दूसरा। ठीक है बात, देखिए यहां पर रखा है प्लस 2q, दिस इज माइनस q, यहां है प्लस q और दिस इज माइनस 2q। ये 4 चार्जेस हो गए। अब मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं आपके लिए। 4 पॉइंट चार्जेस आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर, चारों चार्जेस आपको दिख रहे हैं, ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर, सबकी साइड 2 सेंटीमीटर है। ठीक है बात, फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर O ऑफ द स्क्वायर। सेंटर O पर चाहिए, अब की बार वर्टेक्स पे नहीं, सेंटर O पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। और लिखा है इफ Q इक्वल्स 0.02 माइक्रोकूलम, ये Q की वैल्यू अलग से आपको दे दी गई है। चलिए बात शुरू करेंगे। O पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, O पर कौन कौन दे सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड, शुरू हो जाइए। ये है सपोज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B, ये C और ये D। चलिए पॉइंट O पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो हम ये लेट करेंगे कि वहां पर क्या है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ये पॉजिटिव है और यहां पर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होगा तो ये रिपेल करेगा। तो ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, कौन सी, EA। B की बात करें, यहां पॉजिटिव यहां नेगेटिव रखा है तो ये अट्रैक्ट करेगा, तो ये इस डायरेक्शन में आया EB।
सी की अगर बात करें पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेलिंग, तो नीचे के डायरेक्शन में आएगा EC। और डी की अगर बात करें ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव, तो ये अपनी तरफ खींचेगा कुछ इस तरह से, तो ये आया ED। चारों इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग लग रही है, ये इंपॉर्टेंट है बात समझने वाली। अब बात ये है, एक तो आप अलोंग डायगोनल BD निकाल लीजिए और एक अलोंग डायगोनल AC। देखते हैं पहले EA EC EB ED में कौन ज्यादा कौन कम। पहले तो चारों को मैं लिख रहा हूं यहां पर, EA EB EC और ED। EA को देखिए यहां पर, सबकी डिस्टेंस, पहले तो डिस्टेंस हमारा जो डायगोनल होता है स्क्वायर का, ध्यान से समझिएगा, डायगोनल कितना होता है A√2। ये डिस्टेंस कितनी है 2, तो डायगोनल हमारा इस केस में कितना हो गया 2√2। ठीक बात। और ये OA OB OC ये सब क्या है, हाफ ऑफ डायगोनल। OA इक्वल्स OB इक्वल्स OC इक्वल्स OD, ये सब है हाफ ऑफ डायगोनल, मतलब ये होंगे सब के सब 2√2/2। 2 कैंसिल हुआ तो सिर्फ √2 सेंटीमीटर है ये चारों डिस्टेंसेस, इतना ध्यान रखिएगा। ठीक बात। चलिए EA की बात करते हैं। चार्ज ये रहा 2Q, तो K इंटू 2Q अपॉन √2 की जगह मैं यहां पर सिर्फ सपोज R लिख करके चल रहा हूं, ठीक है, R²। ये रहा EA। EB की अगर वैल्यू रखें तो K इंटू Q अपॉन R²। EC की जगह अगर रखें तो इट विल बी KQ अपॉन R²। और ED की जगह अगर रखें तो K इंटू 2Q अपॉन R²। ये आई चारों वैल्यूज। अब आप देख सकते हैं अलोंग डायगोनल AC, पहले अलोंग डायगोनल AC, अलोंग डायगोनल AC कौन कौन एक्ट कर रहे हैं पहले तो देखिए। अलोंग डायगोनल AC एक्ट कर रहे हैं EA और EC। तो EA और EC में देखिए मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा है, EA का। तो अलोंग डायगोनल AC को हम E1 कह रहे हैं, वो आएगा EA माइनस EC करके, EA माइनस EC, तो हो जाएगा K इंटू 2Q बाय R² माइनस KQ बाय R²। तो ये सिंपली आ गया KQ बाय R²। ये रही कहानी E1 की। इसको मैं एज इट इज छोड़ रहा हूं अभी, इक्वेशन 1 का नाम लेके। और यही काम आप करने वाले हैं अलोंग डायगोनल BD। तो अगर डायगोनल BD की बात करें तो BD में कौन कौन एक्ट कर रहा है, EB और ED। ठीक है, इन दोनों में ज्यादा कौन है, ED ज्यादा है। इसको मैं E2 का नाम दे रहा हूं, तो इट विल बी ED माइनस EB। तो ये E2 निकल के आएगा K इंटू 2Q बाय R² माइनस KQ बाय R²। E2 की वैल्यू भी आ रही है KQ बाय R²। इसको नाम देंगे हम इक्वेशन 2 का। तो अब आपकी कहानी क्या बची ये समझिए। EA माइनस EC, A इधर जा रहा है, C इधर, तो EA माइनस EC जाएगा इधर, ये रहा E1। EA माइनस EC इज E1। और ED माइनस EB इधर जाएगा ED की तरफ, क्योंकि ED डोमिनेट कर रहा है, तो ये E2 है। और दोनों डायगोनल्स के बीच में कितना एंगल बनता है, 90 डिग्री। तो ये एंगल बन रहा है 90 डिग्री। तो अब E1 E2 का रिजल्टेंट निकालना है आपको। मैं यहां निकालता हूं रिजल्टेंट इसका। तो आपका फाइनल रिजल्टेंट आएगा अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। ये सीधा रिजल्टेंट का फॉर्मूला है, कौन सा, R इक्वल्स अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। चूंकि 90 डिग्री है एंगल, तो cos 90 की वैल्यू हो गई 0। दैट इज व्हाई अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर आता है हमेशा। तो अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। चूंकि दोनों वैल्यूज बराबर है, इसलिए दिस कैन बी रिटन एज ER इक्वल्स अंडर रूट ऑफ E1 स्क्वायर प्लस E1 स्क्वायर। तो ये आ गया अंडर रूट ऑफ 2E1 स्क्वायर। तो ये आ गया सीधा सीधा √2E1। यहां तक पहुंच गए हम। बच्चे गलती क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चनों में, वो यहां सब इधर ही जगह पूरा वैल्यू पुट करने की कोशिश करने लगते हैं। Q और R में चलाइए पूरा क्वेश्चन, लास्ट में हम यहां तक पहुंच गए हैं।
ये है हमारा फाइनल आंसर। अब वैल्यू पुट करिए E1 की, ये रही वैल्यू k3/r²। तो इसको देखिए यहां मैं पुट करता हूं, ER इक्वल्स √2 इंटू के मतलब 9 इंटू 10⁻⁹। क्यू की वैल्यू हो रही ऊपर, तो क्यू आपको दिया है 0.02 और माइक्रो है तो 10⁻⁻⁶ और अपॉन आर स्क्वायर। आर किसको माना था हमने, सबको आर माना था, तो √2 सेंटीमीटर मतलब √2 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर। ये बनी कहानी। अब ऊपर देखिए, ऊपर क्या हो रहा है, 9 अलग करिए, √2 और इंटू, यहां से अगर ये पॉइंट हटा दें तो 2 0 मर्ज करा दीजिए तो यहां आ गया 2, तो 10 की पावर ऊपर ये 2 मर्ज हो गए तो 7 - 6 मतलब सिर्फ 10 बचा ऊपर, बाकी सब खत्म। नीचे बन रहा है 2 इंटू 10⁻⁻⁴। ये 2 और 2 हो गए खत्म, इसको भेज दीजिए ऊपर, तो इट इज 9√2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। ये आई आपकी फाइनल रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये रहा आपका फाइनल आंसर। इंपॉर्टेंट बात, डायरेक्शन क्या होगा, E1 इधर जा रहा था, E2 इधर जा रहा था, रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में जाता है, तो मतलब वर्टिकली अपवर्ड। फाइनल रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड सीधी सीधी वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। ये होते हैं ऐसे क्वेश्चन जिसमें किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर, रेक्टेंगल, स्क्वायर, इक्विलेटरल, ट्राइंगल पर आपको देकर के किसी एक वर्टेक्स पर या फिर सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी जाती है। तो चारों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, उसके बाद देखिए किसमें क्या माइनस करके कैसे बन रहा है, कौन डोमिनेट कर रहा है और कौन नहीं। ठीक, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, मैं फिर से बता दूं, ध्यान से इस तरह के क्वेश्चन घर पे लगाइए और जो भी प्रॉब्लम्स हो वो कमेंट में मैं आपका इंतजार करूंगा। ये रही इलेक्ट्रोस्टैट्स चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के न्यूमेरिकल्स की क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम और आगे डिस्कस करेंगे और आगे बढ़ेंगे PYQs के साथ। ठीक, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट एंड गुड बाय।